Hello, good morning. I am Seema Garg, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today, lecture 21, it is for BSc Part 2, Organic Chemistry Paper 2, Unit 1, Section C, Alcohols, Monohydric Alcohols. Here today we will see hydrogen bonding of alcoholic molecules. Hydrogen bonding of alcohols is responsible for its physical properties. Alcohol right? This alcohol molecule, this alcoholic molecule contain hydroxy group and oxygen is having minus charge where hydrogen having plus charge. So due to the electronegativity difference, it is a polar यानी ध्रुवीय है. ठीक है, ध्रुवीय होने के कारण इनके बीच में जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स होता है, यानी अट्रैक्शन और फोर्स होता है. जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसे R O H, ठीक है, here H O R, then again hydrogen, ऑक्सीजन R, राइट. ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, और ये है इंटरमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट. और ये जो फोर्स है, अगर हम कंपेयर करें वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो इसकी तुलना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है 5 किलो कैलोरी पर मोल होता है, राइट. जबकि वान डेर वाल कितना होता है 1 किलो कैलोरी पर मोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन जो बीच में फोर्स होता है वो करीब है 59 and where is OH? Is 1110 किलो कैलोरी. तो इनकी तुलना में ये बहुत कम है, it is only 5 किलो कैलोरी, but it is greater than वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इस कारण से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम और मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करें, मतलब की, तो हमें इनमें डिफरेंस दिखाई देगा. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, क्यों क्यों इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं. ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल एंड मीथेन, तो मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है -161 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिथेनॉल है 65 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों? क्योंकि मिथेनॉल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके कारण जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है.
का फोर्स होता है, इस कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 65 है, जबकि मीथेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन पर डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है, -161 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब सॉलिबिलिटी की बात करें, सॉलिबिलिटी अल्कोहल जो है वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं। और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा त्यों त्यों जो है इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी वाटर में सॉल्युबल कैसे हैं? अल्कोहल मॉलिक्यूल ROH, right? So solubility is due to the water. Again, force of attraction, intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। इसी तरह से आप देखिए यहाँ HOR, ठीक है, तो वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी जो है जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा क्यों क्यों कम होगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने के कारण जो OH का ध्रुवीयता है यानी पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। कम होगी तो इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी। तो इस कारण से मतलब वाटर के साथ ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता और इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। डेंसिटी भी जो जो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है त्यों त्यों जो है इसकी डेंसिटी भी जो है वो बढ़ती है। और इसका कारण वही है कि मान लीजिए R, तो जो जो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो ये जो है इनकी डेंसिटी भी जो है वो बढ़ती है। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो पोलर है, ठीक है। पोलैरिटी के कारण जो है H आसानी से अलग हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि जितना H आसानी से अलग होगा क्योंकि उसका जो एसिडिक नेचर है वो भी ज्यादा होता है उस मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल आर लेस, प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक compared to secondary alcohol than tertiary alcohol। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा त्यों त्यों इनकी पोलैरिटी कम हो जाएगी, तो ये जो प्रोटॉन है वो आसानी से अलग नहीं हो सकता। इस कारण से इनकी जो एसिडिक अम्लीय नेचर है वो कम हो जाता है। तो वाटर की तुलना में अल्कोहल जो है ज्यादातर कम एसिडिक होते हैं। मिथेनॉल को छोड़ के, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक कंपेयर टू वाटर। बाकी सारे अल्कोहल जो हैं कम एसिडिक होते हैं। अब हम
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम एग्जांपल लेते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखूं, OH CH2 OH, इनमें भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये मॉलिक्यूल में ही हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। और जबकि वाटर जो ये पहले मैंने जो डिस्कस की वो क्या थी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इथिलीन ग्लाइकॉल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम कंपैरिजन करें इथेनॉल से, इथेनॉल इज मोनोहाइड्रिक, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन इथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर हम ग्लिसरॉल के साथ कंपेयर करें जहां 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइम्स होगी, इस कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू इथिलीन ग्लाइकॉल, कंपेयर टू इथेनॉल। So this is all about the hydrogen bonding of the alkyl molecule. Thank you very much for listening me.